होर्मुज की कहानी के लिए दो लाइन में आपको कहना चाहता हूं। खामोश लहरों के नीचे बवंडर पल रहे हैं। होर्मुज के रास्तों पर जंगी जहाज चल रहे हैं। तेल की हर एक बूंद के लिए हो रहा है सौदा। किस्मत के फैसले यहां पानी पर हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं दुनिया के फैसले यहां पानी पर हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान जंग में होर्मुज वो नब्ज बन चुका है, या ये वो सेंटर बन चुका है जो अमेरिका और ईरान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बेशक दर्द पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन दुनिया तेल और गैस के लिए करा रही है, और अमेरिका और ईरान ने इसी नस को दबा कर रखा है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीन अपने युद्धपोत अरब सागर तक पहुंचा सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए, क्योंकि ईरान पर ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा परेशानी तकलीफ चीन को हो रही है। और कहीं ना कहीं यही मकसद रहा अमेरिका का कि वो चीन को सप्लाई होने वाले ऑयल को काट दे, चोक कर दे। तो चीन अपनी जरूरत का 40% ऑयल सिर्फ ईरान से लेता था, और वो भी बहुत सस्ते रेट पर। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए चीन बाकायदा यहां जंग के मैदान में एंट्री कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है चीन वार्ता के जरिए नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर लेकर अरब सागर में आ सकता है। अमेरिकी घेरेबंदी हटाने के लिए ईरान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर सकता है, ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि होर्मुज की घेरेबंदी की वजह से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो है चीन। चीन और ईरान दोनों सामरिक पार्टनर ही नहीं, रणनीतिक पार्टनर भी हैं, व्यापारिक साझेदार भी हैं। और ईरान से बहुत सस्ते में तेल चीन खरीदता आया है, लेकिन अमेरिका के ब्लॉकेड की वजह से आज की तारीख में चीन सबसे ज्यादा ब्लीड कर रहा है। और चीन में 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज भी कच्चे तेल पर चलता है। चलिए एक तस्वीर के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने घेरेबंदी कर रखी है। ईरान ने भी दूसरे जहाजों को नहीं गुजरने देने का फैसला किया है, और चीन की एंट्री भी हो सकती है। तो ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यह है अरब सागर, यह है गल्फ ऑफ ओमान जहां पर यहां अमेरिका का ब्लॉकेड है, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां पर इस वक्त आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को देख रहे हैं। यह है भारत, और भारत के ठीक पड़ोस में यह रहा ड्रैगन यानी कि चाइना। अब चाइना अगर आप यहां से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएं तो यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह बहुत इंपॉर्टेंट इलाका गलियारा मलेशिया के ठीक नीचे, जिसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप यहां पर देख सकते हैं। तो साउथ चाइना सी से एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस रूट से होते हुए यह पहुंचेगा बे ऑफ बंगाल होते हुए, अरब सागर, प्रशांत इंडियन ओशियन होते हुए सीधे अरब सागर में इस इलाके में, और यहां वो ईरानी सेना के साथ मिलकर काम करेगा। ये जानकारी ऐसी आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैसे भी चीन धोखा देने में माहिर है, वो पीठ पीछे वार करने में माहिर है। तो बहुत हद तक वो इंडियन ओशियन के आसपास रहकर या अरेबियन सी में या अरब सागर में रहकर यूएस नेवी के खिलाफ जासूसी, यूएस नेवी के खिलाफ जो इंटेल है वो ईरान को दे, और चुपचाप इस ब्लॉकेड के पास आकर जम जाए। ये प्लानिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो खबर के मुताबिक मलक्का स्ट्रेट के रास्ते डिस्ट्रॉयर भेजेगा। डिस्ट्रॉयर अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने के लिए ईरान की मदद करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें ईरान ने यह कहा था कि अमेरिका नाकेबंदी हटा ले 2-3 दिन के अंदर, इसके लिए और ज्यादा इंतजार हम नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और अब चीन से खबर यह है कि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स के साथ अरेबियन सी में भेज सकता है। तो क्या कुछ अमेरिका वर्सेस चाइना होने वाला है, वो भी ब्लॉकेड की वजह से? चांसेस तो हैं, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि चीन सीधा सीधा पंगा चाइना से, अमेरिका से नहीं लेगा। और ये जो तस्वीर आप, ये रूट की तस्वीर आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ये है वो तस्वीर जिसके जरिए चीन अपने शिप्स को यहां तक पहुंचा सकता है, साउथ चाइना सी से निकाल के।
12 अप्रैल से अमेरिका ने होर्मुज और ईरानी पोर्ट की घेरेबंदी कर रखी है। इसकी वजह से ईरानी शिप तेल लेकर नहीं निकल पा रहे हैं। इन जहाजों को अमेरिका लौटा देता है। चीन इससे बहुत नाराज है। अमेरिका अब तक 45 जहाज लौटा चुका है। ज्यादातर चीन के थे। कई जहाजों को उसने जब्त कर लिया इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर। इसके बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते और भी तल्ख हो गए, क्योंकि होर्मुज की घेरेबंदी की वजह से दुनिया में गैस और तेल की कीमतों में इन दिनों आग लगी हुई है। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां तेल खत्म हो चुका है और गैस भी खात्मे की कगार पर है। अमेरिका भी होर्मुज में तनाव बढ़ा रहा है। इस पर चीन ने साफ कहा है कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज लाने से नहीं रोक सकता। कहते हैं कि अमेरिकी होर्मुज में घेराबंदी कर एक साथ दो निशाना साध रहे हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरा चीन है। अमेरिका को पता है कि अगर होर्मुज के पास घेरेबंदी की गई तो चीन की तेल आपूर्ति भी बाधित होगी, जिससे चीन को तगड़ा नुकसान होगा। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। इससे चीन की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी। उधर ईरान के पास तेल रखने की क्षमता कम है। इस कारण ईरान पर भी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के निशाने पर ईरान के साथ साथ चीन को भी रख रहे हैं। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस वजह से चीन इस प्लान बी पर भी काम कर रहा है कि अगर हो सके तो हम सैन्य ऑपरेशन भी वहां पर लिमिटेड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अरब सागर में जाकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं और उनको इंटेल मुहैया कराएं, क्योंकि इस इलाके को खोला जा सके, जिसके बाद चीन को ईरान से तेल हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा समझिए कि अगर चाइना ऐसा चाहता है तो क्या वो कर पाएगा? क्या उसके पास इतनी ताकत है? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चीन चाहेगा तो वो अरब सागर तक अपने डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप लेकर आ सकता है। वैसे चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बताई जाती है। वो अपनी जंगी जहाज ईरान के आसपास भेजता है तो खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षा दे सकता है। वैसे कहें तो पर्शियन गल्फ में जहाज भेजना चीन के लिए कोई नई बात नहीं होगी। पिछले एक दशक से चीन का नौसैनिक सुरक्षा दस्ता अदन की खाड़ी से अपनी सेवा देता रहा है। इसमें 2 जंगी जहाज और एक सप्लाई जहाज शामिल होते हैं। चीन नई तैनाती के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश भी दे सकता है कि मिडिल ईस्ट के मामलों में ईरान के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। अगर दखल दिया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। अब अमेरिका और चीन के नेवल पावर को अगर कंपैरिजन करें तो क्या तस्वीर उभरती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाली नौसेना मानी जाती है। अमेरिकी नौसेना में करीब 465 युद्धपोत हैं। चीनी नौसेना के पास करीब 841 युद्धपोत हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीनी सेना के पास 3 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 71 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। चीनी सेना के पास 73 पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 3,3700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीनी सेना के पास 2,500 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उधर स्थिति बिगड़ने पर चीन के पास एक विकल्प ताइवान स्ट्रेट जैसे संवेदनशील जगह भी है, जहां वह अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर दबाव डाल सकता है। एक और चीन डिस्ट्रॉयर भेज रहा है, जैसे कि सोर्सेज बता रहे हैं। कहते हैं चीन अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ईरान भी यही बात कह रहा है। वहीं चीन ने अपने घरेलू कंपनियों को साफ निर्देश कर दिया है कि वह अमेरिका के उन प्रतिबंधों का पालन न करें जो ईरान से जुड़े तेल कारोबार पर लगाए गए हैं। हाल ही अमेरिका ने चीन के 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद चीन ने कहा था कि हमारे मामले में दखल दिया जा रहा है और इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका और चीन के तनाव के बीच महज 10 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है, जिसके बाद देखना होगा कि चीन जाने के पहले और जाने के बाद ट्रंप के बयान क्या रहते हैं। क्या वो नाकेबंदी हटा के जाएंगे? क्या चीनी जहाजों को आने जाने की परमिशन देंगे? हालांकि चीन तेहरान से तेल जहाजों के अलावा रेल मार्ग के माध्यम से भी व्यापार कर रहा है। अगर चीनी डिस्ट्रॉयर होर्मुज के पास पहुंचता है तो फिर अमेरिका और चीन में एक बड़े तनाव की शुरुआत हो सकती है। जरा ये शांत समंदर की तस्वीर देखिए, जिसके नीचे इस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में बारूद उबल रहा है।
इधर एक और खबर यह आ रही है कि होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के टकराव को लेकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट और होर्मुज में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बहुत अधिक है, लेकिन कारगर नहीं। 28 फरवरी 2026 को ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यहां अपनी ताकत काफी बढ़ा दी है। अगर अमेरिकी सैनिकों की संख्या की बात करें तो मिडिल ईस्ट में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या तकरीबन 50,000 है, जो सामान्य से लगभग 10,000 ज्यादा है। इधर होर्मुज की नाकेबंदी ब्लॉकेड के लिए अमेरिकी नौसेना के 19 से अधिक जहाज तैनात हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों को होर्मुज को घेरने के लिए नाकेबंदी लगा रखी है। इसके अलावा 2,500 मरीन और 2,500 दूसरी नौसैनिक के साथ मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती भी की गई है। ट्रंप और खामनेई में इस वक्त ठनी हुई है। ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं होर्मुज को लेकर, वो भी सुन लीजिए। We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. Well, we're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। उधर ईरान ने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप की नाकेबंदी मात्र दिखावा है। अमेरिका ने होर्मुज को ब्लॉक तो कर रखा है, लेकिन उसका दावा है कि एक भी टैंकर यहां से नहीं रवाना हो पाएगा, लेकिन उसकी नाकेबंदी फेल होती दिख रही है। ईरान का एक दैत्यकार तेल टैंकर 2,000 करोड़ रुपए का तेल लेकर होर्मुज से गुजर गया। ट्रंप की सेना मुंह बाय देखती रह गई। जहाज को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। मॉनिटरिंग फर्म tankertrackers.com के मुताबिक ईरान का एक सुपर टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर एशिया प्रशांत इलाके तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ह्यूज नाम का ये VLCC यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर यहां से निकालने में कामयाब रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $22 करोड़ बताई जा रही है। भारतीय मुद्रा में तकरीबन 20 अरब रुपए या 2,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब समंदर का एक खेल समझ लीजिए आप, कैसे ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी फेल की है। ईरानी सुपर टैंकर ने यूएस नाकेबंदी को चकमा दे दिया। VLCC ने अरब सागर पार कर लिया। शिप में 19 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल था। शिप में लदे क्रूड ऑयल की कीमत $22 करोड़ है। यूएस नेवी और ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी से बच गया, लेकिन अभी तक 52 ईरानी जहाजों ने नाकेबंदी तोड़ी है। अमेरिकी नाकेबंदी लगातार नाकाम हो रही है और इसलिए ईरान कह रहा है कि अमेरिका की यह नाकेबंदी महज दिखावा है, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिका की कड़ी निगरानी से बचकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया। जहाज का नाम ह्यूज IMO 9357183 बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज अमेरिकी नौसेना की नजर से बचते हुए एशिया के पूर्वी हिस्से तक गया। इस टैंकर को आखिरी बार 1 हफ्ते से पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। अब माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के लुम्बोक से गुजरते हुए रियाऊ द्वीप समूह की ओर जा रहा है। इस जहाज ने 20 मार्च के बाद अपना ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS को बंद कर दिया था। AIS के जरिए जहाज की लोकेशन पता की जाती है। जब कोई जहाज इसे बंद कर देता है तो उसे डार्क एक्टिविटी माना जाता है। आमतौर पर ऐसा वो जहाज तब करते हैं जब वो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं, लूट से बचना चाहते हैं, पायरेट से बचना चाहते हैं। कहते हैं टैंकर स्ट्रेट ऑफ मलाका से रवाना हुआ था, जो दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। इसके बाद से बिना सिग्नल के आगे बढ़ता रहा, जिससे इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद ये होर्मुज भी गया और तेल लेकर भी आया। इसकी वजह से अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इस टैंकर ने बच निकलकर यह साफ कर दिया है कि सख्ती के बावजूद अभी भी कुछ कंपनियां हैं जो इस इलाके से निकल रही हैं। इस मामले पर अमेरिका की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया है कि इतने बड़े और व्यस्त समुद्री इलाकों में हर जहाज पर नजर रखवाना
मुश्किल है। जरा वो VLCC की तस्वीर आप देख लीजिए, किस बड़े पैमाने का ये जहाज, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल टैंकर से कहा जाता है, VLCC जहाज इसे कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये तस्वीर आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे ये जहाज ट्रांसपॉन्डर बनकर बंद करके यहां से रवाना हुआ। होर्मुज को लेकर एक और खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि होर्मुज से गुजरने के लिए अगर कोई जहाज ईरान को टोल देकर आएगा तो उस पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने जहाजों से टोल वसूलने का फिर से ऐलान किया और कहा कि पिछले दिनों कई जहाजों पर हमले किए गए। यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC ने एक अलर्ट जारी किया है। इससे पहले ईरान ने कई जहाजों पर हमले भी किए और बाद में उसने कुछ जहाजों को अपनी तट रेखा के करीब से गुजरने के लिए वैकल्पिक रास्ता देने के लिए भी ऑप्शंस दिए थे, जिसके जरिए ईरान टोल वसूल सके। वॉशिंगटन ने इस व्यवस्था को टोल बूथ व्यवस्था बताया और कहा कि ईरान को पैसे वसूलने नहीं दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं OFAC ने क्या चेतावनी जारी की है। होर्मुज को लेकर OFAC ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका और गैर अमेरिकी लोगों को आगाह किया है, होर्मुज को सुरक्षित रास्ते के लिए पेमेंट करना जोखिम है। ईरान को पेमेंट कर गए तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। पेमेंट का तरीका चाहे कोई भी हो, जोखिम रहेगा। होर्मुज बंद करने के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया है। वहीं 13 अप्रैल को अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी लागू की। ईरानी टैंकरों को बंदरगाह से निकलने से रोक दिया गया है। तेल निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी स्थिति की जानकारी दी है। लेकिन इन सभी चीजों को, मसलों को सुलझाने के लिए ईरान ने एक प्रस्ताव अमेरिका को भेजा। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के ताजा प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. I haven't. I'm looking at it up here. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. I haven't. I'm looking at it up here. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. और इस तमाम खींचतान के बीच 13 मई को ट्रंप की चीन यात्रा होनी है, लेकिन क्या उससे पहले ये जंग खत्म मानी जाएगी? एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी कि अमेरिका ऑफिशियली तौर पर इस जंग को खत्म कर चुका है। जी हां, अमेरिका के व्हाइट हाउस के संदर्भ में अगर आप आज ये किसी सवाल ऑफिशियली पूछेंगे अमेरिका में, व्हाइट हाउस के अंदर या पेंटागन के अंदर, तो उनका जवाब यह होगा कि हमने जंग खत्म कर दिया है, बस अब डील बाकी है। जी हां, समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने भी संसद को चिट्ठी लिखकर कह दिया जंग खत्म हो चुकी है। तो देखना होगा कि जंग के खात्मे के बाद क्या होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।